वो इस विषय है हमारा मेरा विश्वास, जिसमें उपदेश की 22 बातें हम सीख रहे हैं। कुछ बातें हमने देख ली। पिछली बार से हमने प्रभु यीशु मसीह का विषय सीखना शुरू किया था। इन दिनों जो कुछ लोग यूथ मीटिंग में भी गए थे, जो नहीं गए थे, इन दिनों यूथ मीटिंग की जो क्लासें हैं यूट्यूब पर चढ़ रही हैं, तो आप उसमें सुन सकते हैं। यीशु मसीह के उपदेश की बातें हैं, मतलब ये, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये। बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं क्लास में, लेकिन कुछ बातें जो और भी हैं, जो हम उन बातों को लेंगे, सब बातों को नहीं लेंगे। तो जब हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ, प्रार्थनाओं के साथ आप सब समझने का प्रयास करना। प्रभु यीशु मसीह अपनी दिव्य और सनातन स्वभाव में योग्य और पिता का इकलौता है, एक ही पीस है। पुत्र बोलने का ये मतलब नहीं है कि एक समय था जब कभी पुत्र नहीं था, पिता था, और एक समय आया कि पुत्र उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। परंतु ये जो शब्द कहे गए हैं, इकलौता, पहलौठा या आज ही तुम मुझसे उत्पन्न हुआ, ये जो शब्द किस संदर्भ में कहे गए हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों को लेकर कितने गलत गलत उपदेश हैं और दुनिया उन्हीं को मानते हुए चल रही है। हमने पिछली बार देखा था भाई, सब आत्माओं की प्रतीति नहीं करना। जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु देह में प्रकट हुआ, वो हम उपदेश की बात देख रहे थे, वो किसकी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत सारे गलत शिक्षाएं हैं और बहुत सारे विश्वासी भी जिनको वचन मालूम नहीं है, भरमाए जा रहे हैं। वचन कहता है तीमुथियुस की पत्री में, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे उपदेश मन भाऊ है, जो यूट्यूब पर वगैरह, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे, सब नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ है और बहुत प्रचार क्या है, उपदेश नहीं है। बहुत अच्छा लगता है प्रचार, मीठा लगता है प्रचार, आशीष में लगता है प्रचार, वो हृदयों को छेदने वाले नहीं है, वो मतलब उपदेश की बातें नहीं है कईयों में। तो इस करके अति जरूरी है हम सबको कि हम परमेश्वर के उपदेश को, परमेश्वर के सिद्धांतों को समझे। तो इकलौता शब्द के बारे में हम देखेंगे। इकलौता शब्द का मतलब, पहली बात क्या है, वो एक ही है, उसके बराबर कोई नहीं है, इकलौता है। दूसरी बात, वो अनंत कालीन है। पिता और पुत्र अनंत कालीन है। कोई समय ऐसा नहीं था कभी कि पुत्र नहीं था, बाद उसकी सृष्टि हुई, जैसे यहोवा विटनेस बोलते हैं। तो इस करके अति जरूरी है, जब उपदेश की बातें आती हैं, हमें अच्छे से क्या करना है। ये प्रचार नहीं है, ये उपदेश की बातें, ताकि हम इनको क्या करें, सही से समझे। तो इधर हमने देखा यीशु मसीह इकलौता है, उसके बराबर को नहीं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 18। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, गोद शब्द आया। गोद का मतलब जैसे रोमन कैथोलिक दिखाते हैं, पिता एक बुजुर्ग फोटो पे है और पुत्र उसकी गोद में है, या एक फोटो ऐसी भी है जिसमें मरियम अपने गोद में लेकर बैठी हुई है। तो इससे बहुत मतलब लोगों के अंदर गलत मैसेज जाता है और ये गलत भावना है। कितनी गलत शिक्षा इनसे आ गई। यीशु मसीह को एक शुरुआत दे दिया, यीशु मसीह को एक जन्मदिन दे दिया। यीशु मसीह का कोई जन्म नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं देह धारण होया, मतलब मनुष्य शरीर को धारण किया है। इस शरीर की एक शुरुआत है, मरियम के गर्भ से धारण किया, लेकिन वो भी विशेष देह है, परंतु पुत्र अनादिकाल से। तो इधर हम देखते हैं लिखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। तो पिता को कौन प्रकट कर सकता है? वही प्रकट कर सकता है जो पिता के साथ संबंध में है। अगर यीशु मसीह की शुरुआत है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो किसी का उद्धार करता नहीं हो सकता अगर यीशु मसीह की एक शुरुआत है। तो इस करके जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, तो इधर एक शब्द और आया है कि जो पिता की गोद में है, तो ये उस गहरे संबंध को बता रहा है, उस रिश्ते को बता, इन शब्दों को लेकर उस संबंध के बारे में बताया जा रहा है। मतलब वो पिता के साथ था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते
इकलौते की। फिर आगे बता रहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको क्या करके दिया है, प्रकट करके दिया है। तो कितना धन्य सौभाग्य है। इसलिए यीशु कह रहा है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। पिता को, परमेश्वर को कोई जान ही नहीं सकता जब तक पुत्र उसके ऊपर प्रकट ना कर। 14 का 6-7 वचन पढ़े। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जान। यानी कि पिता को कोई जान ही नहीं सकता यीशु को जब तक नहीं जानेंगे। यीशु है वो मध्यस्थ, यीशु है वो मार्ग, यीशु है वो सत्य, यीशु है जो पिता से मिलाता है, यीशु है जो पिता को प्रकट करके देता है। यीशु आया ही इसलिए ताकि पिता को प्रकट करे और ताकि मनुष्य के उद्धार की कीमत अदा करे। पुत्र के द्वारा ही सिर्फ पिता को जाना जा सकता है और पुत्र के द्वारा ही सिर्फ पिता से मेल किया जा सकता है। उस समय चेलों को यह समझ में नहीं आई थी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आया तब चेलों की बुद्धि समझ खुली, तब उनको ये बातें मालूम चली। जब यीशु उनके साथ चल रहा था उनको यीशु समझ में नहीं आया। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो अभी तक नए सिरे से जन्म नहीं जिन्होंने लिया, उनको ये बातें अभी भी क्या नहीं आती है समझ में, उनको कहानी के तौर पर लगती होंगी। उनको ये बातें क्या नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी। पवित्र आत्मा नए जन्म के द्वारा ही ये भेद खुलता है। पवित्र आत्मा इन बातों को खोल कर देता है। प्रभु ने मन खोलना है, समझ खोलनी है, बुद्धि खोलनी है। तो फिलिपुस ने जब कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही काफी है। तो यीशु ने क्या कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। परंतु ये भेद उस समय तक उनको समझ में नहीं आया था। पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उतरा तब ये बातें, ये भेद उनको समझ में आया। तो जो बात हम देख रहे हैं, इकलौता का मतलब यीशु एक ही है, अनंतकालीन है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 7 वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो ही परमेश्वर को जानता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जन्मे का मतलब हमारी तरह नहीं, मतलब यीशु मसीह पिता में से आया है, त्रिएकत्व में से एक है। तो ये विषय इतना गहरा है, इसलिए तो प्रभु ने चेलों को कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तुम मेरे बारे में क्या कहते। क्यों ये सवाल है? क्योंकि यीशु को कोई जान नहीं सकता, पिता ने समझ खोलनी है, पिता ने उसके ऊपर अनुग्रह करना है। तो त्रिएकत्व का कितना आपस में क्या है, जुड़े हुए, एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं। पिता पुत्र को प्रकट कर रहा है, पुत्र पिता को प्रकट कर रहा है और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र दोनों को प्रकट करके दे रहा है। इसलिए कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कर ग्रहण ही नहीं कर सकता। तो मतलब इनकी जो त्रिएकत्व में जो एकता है, हम पिछले दिनों से उसके बारे में भी हमने सीखा था। परंतु इधर हम जो देख रहे हैं इस आयत में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है और वही क्या है, परमेश्वर को जानता है। 10 भी पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। एकता भी है, भिन्नता भी, क्योंकि ओनली जीसस वाले क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह है, पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी। यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के टाइटल है। त्रित्व का इनकार करते हैं सीधा, यीशु के नाम से ही बपतिस्मा देते हैं। कितना बड़ा धोखा है, वो बपतिस्मा स्वर्ग स्वीकार ही नहीं करता। तो इसका मतलब उनके पीछे जो लाखों की भीड़ है वो उनका क्या होगा। हमें तो शायद ये बात सीरियस ना लगे। एक आयत और हम पढ़ेंगे इसके साथ मिलाकर, 14 भी पढ़ेंगे इसका, 4 का 14। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि
पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। पिता भेज रहा है का मतलब अब ये भी नहीं है कि पिता ऊपर बैठा है और पुत्र नीचे है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये विषय इतना गहरा है। या अब ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र ऊपर है और पवित्र आत्मा नीचे है। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह विद्यमान है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। इस समय स्वर्ग में भी है, कहाँ भी है, हमारे अंदर भी। अगर हम यूहन्ना में पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु ने कहा था, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जो उन्हें मानता है, जो वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है मेरा पिता उसे प्यार करता है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो यानी कि त्रिएक परमेश्वर इकट्ठे काम कर रहे हैं। जब पुत्र प्रकट होकर आ रहा है तो पुत्र के साथ पवित्र आत्मा और पिता भी हैं, लेकिन पुत्र सिर्फ प्रकट हो रहा है, पिता और पवित्र आत्मा देह धारण नहीं कर रहे हैं। इससे पहले यीशु मसीह का जो टाइटल देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह एक उचित नाम है, यह नए नियम में पिता या पवित्र आत्मा के लिए कभी उपयोग नहीं किया, इसलिए यह विशिष्ट रूप से परमेश्वर के पुत्र से संबंधित है। तो परमेश्वर का विषय पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अलग अलग कार्य है मेरे जीवन में, कलीसिया बनाने में, और हर एक विश्वासी के जीवन में पिता का कार्य कैसा है, पुत्र का कार्य कैसा है, पवित्र आत्मा का कार्य, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तीनों का काम मतलब महत्वपूर्ण है। अगर पिता पुत्र पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी आराधना इन सब पर नहीं है, तो फिर कभी सिद्धता तक नहीं आएगा। इकलौते के बारे में देखा और पिता की गोद में है उसके बारे में देखा। अभी हम देखेंगे पहलौठे शब्द जो आया है कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 और 16 में। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, तो यीशु कौन है? उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मतलब अदृश्य परमेश्वर को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए यीशु ने कहा था, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। परंतु जो इसमें अगला शब्द आ रहा है ना, इस शब्द को लेकर कितनी गलत शिक्षाएं। इसमें अगला शब्द क्या है? सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठे का मतलब ओनली जीसस कहते हैं कि यीशु मसीह ही है सबसे पहला, ओनली जीसस। इस आयत से वो भी भटक गए। यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि पहलौठे का मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर नहीं है। यीशु पहलौठा है। यीशु एक समय था जब नहीं था। ओनली जीसस कहते हैं यीशु सारी सृष्टि का पहलौठा है। यानी कि इस आयत को एक ने दूसरे तरीके से ले लिया, एक ने दूसरे तरीके से ले लिया, और इनके पीछे लाखों करोड़ों विश्वासी। हम कहेंगे हमें क्या, अगर हमें वचन मालूम नहीं तो क्या पता हम भी भरमाए जा रहे। इस करके हर एक विश्वासी को वचन सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो यीशु पर विश्वास कर रहे हैं वहाँ चमत्कार नहीं है, वहाँ हाँ सब कुछ है, वहाँ चमत्कार है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं और सब बातें हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इन शब्दों को लेकर कितने गलत गलत शिक्षाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सही है, नहीं, हो सकता है बेचारे हमसे भी सही हो बहुत सारे, लेकिन शिक्षाएं गलत है, उपदेश गलत है। हम इन बातों को समझें। तो पहलौठा शब्द किस संदर्भ में कहा गया? वास्तव में पुत्रों के संबंध में कहा गया। यानी कि पहले यीशु मसीह है और उसके बाद और भी आ रहे हैं जो आत्मा से जन्म ले रहे हैं, जो वचन से जन्म ले रहे हैं, जो पिता से जन्मे हैं। तो पुत्रों के संबंध में पहलौठा शब्द आया है, लेकिन वचन न जानने के कारण कितना उल्ट ले लिया इसको। पहलौठा किधर जाकर जोड़ दिया। एक बिल्कुल कह रहे हैं कि वो ही है, सृष्टि के पहले से वही है, पिता नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं, सिर्फ वही है। दूसरा कह रहे हैं कि यहोवा पहले है, लेकिन ये पहलौठा है, यानी कि इसकी एक शुरुआत है। परंतु पहलौठे शब्द किस संदर्भ में कहा गया? ये पुत्रों के संबंध में कहा। आप इसको समझने के लिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी
आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोरी। पुत्रों के संबंध में यीशु पहलोठा है, परंतु पहलोठे का मतलब ये नहीं है या हम उसके साथ पुत्रों में पिता के पुत्रों में हम भी शामिल हो गए, उसका मतलब ये नहीं हम यीशु के तुल्य हो गए ना। हमारी एक शुरुआत है, यीशु की कोई शुरुआत नहीं है। पहलोठे को इस संदर्भ में भी हमने समझना है। तो पहलोठा शब्द किस संदर्भ में है? पुत्रों के संबंध में है। इसका हम 29 और 30 भी पढ़े। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। तो ये पहलोठा शब्द किस संदर्भ में है? पुत्रों के संबंध में है। यानी कि हम सब जो नए सिरे से जन्मे हैं, जो वचन से जन्मे हैं, जो आत्मा में जन्मे हैं, हम सब में वो बड़ा है, पहलोठा है। हमारी एक शुरुआत है, उसकी कोई शुरुआत नहीं, परंतु फिर भी हमें भाई कहलाने से वो लज्जाता नहीं। उसके तुल्य तो हम कभी हो नहीं सकते। भले ही वचन में आया कि हमें मसीह का स्वभाव आना है, मसीह की डील डोलता तक आना है, मसीह के कद तक हमें बढ़ना है, लेकिन तो भी भले ही मसीह के कद तक भी हम आ जाएं, लेकिन उसमें जो परमेश्वरत्व के गुण है वो हमारे में कभी नहीं आएंगे। जैसे वो अनंत कालीन है हमारी एक शुरुआत। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम सर्वशक्तिमान नहीं है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, लेकिन हम सर्वज्ञानी नहीं है। यीशु मसीह सर्वव्यापी है, हम सर्वव्यापी नहीं है। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, हम अंश अंश करके क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो पुत्रों के संबंध में भी, जब भाइयों के संबंध में जब बात आ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यीशु हमारी तरह ना। यीशु इकलौता है, दिव्य और सनातन स्वभाव में योग्य पिता का इकलौता, वो एक ही है, एक ही पीस है। परंतु धन्य सौभाग्य है हमारा, इधर लिखा है कि परमेश्वर हमें भी उसने